नमस्कार दोस्तों चंद्रबाबू नायडू मुश्किल में हैं। अभी वक्फ के मसले पर वो अपने राज्य के मुस्लिमों का विरोध झेल ही रहे थे कि एक और बड़ा वोट बैंक उनसे नाराज हो गया है। अब नायडू साहब को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी की दोस्ती उनको कितनी भारी पड़ने वाली है। वो दिल्ली में मोदी जी की बैसाखी बने हैं, लेकिन आज खुद बेबस पड़े हैं, परेशान हैं और परेशान होकर उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी भी लिख दी है। असल में दोस्तों उनकी परेशानी की वजह है मोदी जी के खास दोस्त ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया है, भारत भी उसके जद में है। लेकिन नायडू साहब इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके राज्य में जो मछुआरे हैं उनका व्यापार ठप हो रहा है, क्योंकि फिश और सी फूड पर भी टैरिफ लागू है। इसलिए वो नायडू साहब से अपील कर रहे हैं कि आप मोदी जी से बात कीजिए और हमको इससे राहत दिलवाइए, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अब नायडू जी ने मोदी साहब को चिट्ठी तो लिख दी, लेकिन खत का जवाब नहीं मिला है। दोस्तों अगर मछुआरों की बात करूं तो आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके में, समुद्र के किनारे वाले इलाके में करीब 500 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां लगभग 1.5 लाख मछुआरे परिवार रहते हैं, जिसमें करीब करीब 5 लाख लोग आते हैं। और चंद्रबाबू नायडू कभी नहीं चाहेंगे कि ये लोग उनकी पार्टी से नाराज हो जाएं। चंद्रबाबू नायडू ने अमेरिकी टैरिफ से झींगा उत्पादन पर संकट की चिंता जताई है। उन्होंने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि लाखों लोगों की रोजी रोटी बचाई जा सके। नायडू ने अमेरिका के द्वारा भारतीय समुद्री उत्पादों पर लगाए गए 27% आयात शुल्क को लेकर गहरी चिंता जताई है। नायडू ने क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। नायडू ने कहा, इस शुल्क के प्रभाव से राज्य का एक्वाकल्चर क्षेत्र, विशेष रूप से झींगा मछली उत्पादन और निर्यात पर गंभीर संकट पड़ सकता है। यदि समय पर कदम नहीं उठाया गया तो लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि राज्य के लाखों लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं। दोस्तों भारत में कुल झींगा उत्पादन का 70% हिस्सा आंध्र प्रदेश से आता है। भारत ने अमेरिका को $2.36 बिलियन कीमत के सी फूड्स एक्सपोर्ट किए, जिसमें झींगा 92% है। अगर भारतीय रुपयों में इसे समझें तो करीब 19,735 करोड़ रुपए दोस्तों इस उद्योग का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में 8 से 11% योगदान है। और दोस्तों इससे करीब 50 लाख लोग डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं। अमेरिका के इस नए टैरिफ ने झींगा एक्सपोर्टर्स को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। अब दोस्तों एक तरफ मुस्लिम नाराज, दूसरी तरफ भाषाओं का विवाद, फिर परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण के राज्यों से उठती विरोध की आवाजें, यानी चंद्रबाबू नायडू चौतरफा मुश्किलों में फंसे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि उनके पास इसका कोई हल भी नहीं है। दोस्तों नीतीश कुमार हो या फिर नायडू, मोदी का साथ देने की भारी कीमत दोनों को ही चुकानी पड़ रही है। पार्टी में टूट हो रही है, नेता साथ छोड़ दे रहे हैं, वोट बैंक दरके जा रहे हैं। आखिर कोई भी क्षेत्रीय दल ये सब कुछ आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? जाहिर सी बात है कि नायडू और नीतीश कुमार भी अब असमंजस में हैं। अब देखिए ये जो टैरिफ का मसला है दोस्तों, ये लगातार बड़ा होता जा रहा है। नायडू के सामने मुसीबत ये है कि अगर वक्त रहते इसका हल नहीं निकला, फैसला नहीं हुआ, तो एक बड़ा वोट बैंक चंद्रबाबू नायडू के हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन था, वहां राहुल गांधी ने भी टैरिफ के मुद्दे को उठाकर डायरेक्ट मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने क्या कहा आपको सुनाती हूँ। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी, कहां छुप गए हैं? राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन जहां ये समस्या लगातार बड़ी होती जा रही है, वहां उस राज्य में वहां के मुख्यमंत्री होठों को सिले बैठे हैं, चुप हैं। नायडू जितना चुप रहेंगे मुश्किल उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों फाइनेंशियल एक्सपोर्ट्स के मुताबिक भारत पर 27% शुल्क के साथ साथ 5.77
8% काउंटर वेलिंग ड्यूटी और 1.38% एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू है, जबकि इस व्यवसाय से जुड़े भारत की कॉम्पिटिटर देश इक्वाडोर को केवल 10% शुल्क का सामना करना पड़ता है। इसमें भारतीय झींगा की कीमतें अमेरिकी बाजार में महंगी हो गई हैं, जिसके चलते निर्यातकों के ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज भर गए हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो नायडू के राज्य में लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। रोजी रोटी का संकट, परिवारों की मुश्किलें, बहुत खराब स्थिति होगी दोस्तों। इसीलिए अब या तो चंद्रबाबू नायडू इस सी फूड को टैरिफ के दायरे से किसी भी कीमत पर बाहर करा दें, या फिर मोदी जी से अपील करके एक बड़ा आर्थिक पैकेज इन मछुआरों के लिए लेकर के आए, ताकि जब तक इस टैरिफ का कोई हल नहीं निकलता तब तक इन करीब 1.5 लाख परिवारों की मदद की जा सके। अगर कोई हल नहीं निकला तब तो नायडू बाबू को विकल्प सोचने होंगे, क्योंकि अपनी पार्टी, अपने वोट बैंक, अपने लोगों की आर्थिक व्यवस्थाओं को दांव पर लगाकर आखिर वो कब तक मोदी जी की बैसाखी बने रहेंगे। आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से पूरी रिसर्च करके हमारी टीम आप तक सच पहुंचाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।